हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा सवाल जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल वैल्यू दी हुई है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है ना। ये 16 की पावर x है, इसी की हमें यहाँ वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो चलिए इसको सवाल को हल करते हैं, है ना। पहले हम सवाल ये पूरा लिख लेते हैं। सवाल हमारे पास क्या है, 16 पावर x अंडर रूट 8 फिर अंडर रूट 32। ठीक है ना, ये सवाल है हमारे पास। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें सबसे पहले अंडर रूट को हटाना होगा, है ना, यक्स की पावर निकालने के लिए। तो हम इसको करेंगे, दोनों पक्षों में यदि वर्ग कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा बाहर वाला। तो लिखते हैं यहाँ दोनों पक्षों में वर्ग लेने पर। अब वर्ग करेंगे तो ये सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा, है ना। ये वर्ग ऐसा कुछ लिखा जाएगा, देखो 16x और फिर बाहर से होल स्क्वायर, फिर इसका भी ये पूरा अंडर रूट वाला लिख लेना है अंदर, और बाहर से होल स्क्वायर। ये दोनों पक्षों में क्या हो गया, वर्ग कर लिया हमने। अब यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो घात 2 है ना, पावर 2 है, तो अंडर रूट और स्क्वायर वैल्यू ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये इससे एक अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना, पावर से। अब बचेगा क्या अंदर, 8 अंडर रूट 32 यहाँ बचा। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ घात का नियम लगेगा। यदि आप a की पावर m फिर बाहर से कोष्टक में पावर n होती है, तो ये हो जाता है a की पावर m इंटू n। ठीक है ना, पावर का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो सेम यहाँ होगा, तो यहाँ हो जाएगा पावर 2x, 16 पावर 2x, ये हो जाएगा यहाँ। और यहाँ 8 अंडर रूट 32 ये आ गया, है ना। ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ ये आ चुका है हमारे पास। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि हमें फिर से एक बार अंडर रूट को हटाना है। ठीक है ना, तो हम इसको फिर से एक बार वर्ग लेंगे, फिर से हम वही चीजें लिखेंगे, है ना, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर या वर्ग लेने पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, सेम रहेगा। 16 की पावर 2x हम पहले अंदर लिखेंगे, फिर बाहर से कोष्टक लगा के होल पावर स्क्वायर लगाएंगे, इक्वल टू 8 अंडर रूट 32, है ना, कोष्टक होल स्क्वायर, है ना, ये लगा दिया हमने। दोनों का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। अब यहाँ भी आप देख सकते हो कि पावर गेन का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, इस नियम के हिसाब से, ऊपर वाले नियम के हिसाब से, a की पावर m फिर होल पावर n। तो इसका क्या करेंगे, ये आपस में यहाँ भी देख सकते हो दोनों पक्षों में वर्ग लेने पर। ठीक है ना, तो हाँ, दोनों पक्षों में यदि वर्ग का क्या करेंगे लेने पर, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट ये भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये है ना, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बचा, 8, और 8 का क्या हो जाएगा यहाँ, जैसे यहाँ 8 तो अंडर रूट में था तो यहाँ सिंपल आ गया था, बट यहाँ 32 अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, है ना, अंडर रूट 32, और यहाँ 8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे का होल स्क्वायर था। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ ये पावर वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना, ये फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे, a की पावर m फिर होल पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n, ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 4x, है ना। इसका पावर का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो 16 की पावर 4x आ गया यहाँ। यहाँ 8 का स्क्वायर हो गया, है ना, 8 का होल स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 32। ठीक है ना, अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम इसको बनाएंगे सवाल को। तो यहाँ यदि हम क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं 16 की जगह 2 की पावर 4, है ना, ये 16 ही हो जाएगा, और बाहर लगा देंगे 4x पावर में, है ना, होल की पावर 4x, और यहाँ 8 की पावर स्क्वायर है ही, और यहाँ लिख सकते हैं ना 32 को 2 की पावर 5। अब यदि यहाँ आप देख सकते हो 2 की पावर यदि 5 करोगे, है ना, 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 का 5 बार मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ 2 का 4 बार मल्टीप्लीकेशन, है ना, 2 का 4 2 की पावर 4 का मतलब 2 का 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो यदि इसको आप मल्टीप्लाई करो तो 16 ही आएगा। हमने इसको बना के यहाँ लिखा है। तो यहाँ भी आप देखोगे 32 है, तो यहाँ 2 की पावर 5 है। यदि 2 का मल्टीप्लाई 5 बार करते हो आप, तो 5 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 32 आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमने यहाँ कुछ नहीं किया, सिर्फ बना के लिख दिया इस तरह।
अब यहाँ चलिए आगे देखते हैं। आगे हम इसको क्या करेंगे, ये फिर यही वाला घात का नियम लगेगा है ना, ए की पावर m होल पावर n इक्वल टू ए की पावर m इंटू एन, ये वाला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा है ना, सेम यही वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमने बार बार आपको यहाँ जैसे दिखाया है। ठीक है ना, ये क्योंकि यही फॉर्मूले का मेन इसमें यूज है इस सवाल में। तो यहाँ क्या करोगे आप, पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 4 या 16x आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 8 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 5, ये सेम है। ठीक है ना, अब यहाँ आप देख सकते हो कि हमें क्या करना है, बेस को समान करना है पहले। ठीक है ना, यदि यहाँ देखो आप, तो बेस को हमें समान करना है, क्योंकि हमें पावर की वैल्यू निकालनी है। यदि बेस समान कर देंगे तो पावर अपने आप बराबर हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, 2 की पावर 16x यहाँ रखेंगे इक्वल टू 8 को हम ऐसा बना सकते हैं 2 की पावर 3 है ना, 8 ही हो जाएगा। बाहर हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगा देते हैं, इंटू 2 की पावर 5। अब यहाँ देख सकते हो कि हमने क्या किया, 8 को हमने 2 की पावर 3 लिख दिया है ना, 2 2 जा 4 2 जा 8। अब यहाँ ये इस तरह बन चुका है। फिर यहाँ हमने क्या करना है, ये घात वाला नियम लगाना है, पावर का क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ अगला स्टेप आ जाएगा हमारे पास है ना, 2 की पावर 16x इक्वल टू 3 2 जा 6, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 की पावर 5, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब यहाँ आप देख सकते हो कि एक नियम याद करिए कि यदि बेस समान है तो क्या है, पावर आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं ना, जुड़ जाते हैं। तो इसका नियम क्या होता है, जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n है ना, यदि मल्टीप्लाई में आधार समान है तो पावर क्या हो जाती हैं, इसकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। यही नियम हमें यहाँ लगा देना है। तो यहाँ बन जाएगा ये 2 की पावर 16x इक्वल टू है ना, 2 की पावर आधार है ना समान है, तो 2 की पावर 6 प्लस 5, एक बार आधार ले लेते हैं और जो उनकी घात है उनको आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है ना, यदि इनटू में बेस समान होता है तो। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अगला स्टेप है हमारा, जैसे हमारे पास ये तो आ चुका है ना, 2 की पावर 16x इक्वल टू 2 की पावर 6 प्लस 5। अब यहाँ आप इसको ऐड कर दो है ना, ये दोनों जो पावर की वैल्यू है इसको ऐड कर दो 6 और 5 को, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 16x इक्वल टू 2 की पावर 6 और 5 को ऐड करोगे तो 11 आ जाएगा है ना, 11 आ गया। अब ये हमारे पास आप देख सकते हो कि ऐसी वैल्यू आ चुकी है कि जिनके बेस आपस में क्या है, बराबर के इस पार समान है। यदि उनका बेस आधार समान है तो पावर अपने आप इक्वल हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 16x इक्वल टू 11। ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा। अब यदि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो x की हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसके गुणक संख्या कहाँ जाएगी, अपोजिट साइड में बटे में चली जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे हम x इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 16, यही हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है ना, ये हमारे x की वैल्यू आ चुकी है जो हमें निकालनी थी। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि जो हमारी x की वैल्यू आई है ना, वो सही है या फिर नहीं। तो उसको हमें लिख लेते हैं हम आंसर चेकअप। ठीक है ना, आंसर चेक कर लेते हैं कि अपना आंसर सही है कि नहीं। आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू को जाके कहाँ पुट करना है, जो भी क्वेश्चन है तो x के जगह हमें पुट कर देना है। चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे पास है ना 16, यहाँ x की वैल्यू हमने पुट कर दिया, यहाँ x था, 16 की पावर क्या था, x था, और x की वैल्यू क्या है 11/16, इसको हमने यहाँ पुट कर दिया। अब यहाँ आप ध्यान देना एक बात कि यदि कोई चीज a की पावर है ना, सॉरी, यदि अंडर रूट a है तो इसको हम बना के ऐसा लिख सकते हैं a की पावर 1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है ना, तो इसको यदि हम ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि यहाँ दिया है अंडर रूट फिर 8 अंडर रूट 32, तो 32 का अंडर रूट हम उसके घात में चेंज कर सकते हैं ना 1/2 में। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 2 है ना, 2 की पावर 4 11 डिवाइड बाई 16, और यहाँ लिखेंगे 8, और इसको हम घात के रूप में लिख लेते हैं इस अंडर रूट को, तो 1/2 है इसकी घात है ना 32,
यहाँ 32 है, अंडर रूट को हमने क्या किया, घात के रूप में चेंज कर दिया है, 1/2। अब यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ 16 था तो इसको हमने क्या क्या बनाया है, 2 की पावर 4 लिख दिया यहाँ, ठीक है ना, यहाँ बना दिया है इसको। जैसे आप देख सकते हो कि 16 के लिए आप लिख सकते हो 2 की पावर 4। 2 की पावर यानी 4 का मतलब क्या होता है, 2 का 4 बार मल्टीप्लीकेशन, यदि 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे कि इसको क्या करना है आपको, यहाँ एक बार से फिर इसको चेंज करना है। चलिए देखते हैं अगला स्टेप में। ए की पावर m, ठीक है ना, m होल पावर n इक्वल टू ए की पावर m इंटू n, ये वाला फॉर्मूला फिर यहाँ लगेगा। कैसे लगेगा, क्योंकि 2 की पावर 4 है और यहाँ बाहर भी 11/16 इसकी पावर है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 11/16 इक्वल टू अंडर रूट 8 इंटू 2 की पावर है ना 5, और यहाँ होल में 1/2 है ना, बाहर 1/2 घात लगाना है पूरे की। अब ये कैसे, यदि हम 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। यदि आप 2 का मल्टीप्लाई 5 बार करोगे तो 32 ही आ जाएगा। यहाँ हमने क्या किया, एक बार फिर से आप देख लो, यहाँ हमने क्या किया है, ये वाला फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ क्या है, पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है ना, इस रूल के हिसाब से। और अगला स्टेप में क्या किया है, इधर अपोजिट की साइड है ना, इक्वल के इस साइड, तो यहाँ 8 हमने सेम लिख लिया और 32 को हमने क्या किया है, 2 की पावर 5 लिख दिया, और बाहर जो इसमें क्या थी, घात थी 1/2, ये हमने सेम लगा दिया, बाहर से अंडर रूट लगा देना है आपको, ठीक है ना। अब यहाँ यदि आप देख सकते हो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 11/16, तो 4 से ये 16 कैंसिल हो जाएगी है ना, 4 1 जा 4, सॉरी 4 4 जा 16, 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 की पावर 11/4, ठीक है ना, ये कैंसिल हो गई 4 से 16, और यहाँ आ जाएगा 8, और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है ना, पावर इस नियम के हिसाब से, घात का नियम है, यहाँ मल्टीप्लाई हो गई आपस में पावर, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गई है ना, इस रूल के हिसाब से। अब चलिए अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की पावर 11/4 है, इसको लिख लेंगे इक्वल टू अंडर रूट, अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यार ये हो जाएगा 5/2। ये कैसे हो गया, तो ये क्या है, यहाँ भिन्न का गुणा है, जो ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे होता है, तो 5 के भी बटे में आपको 1 मान के गुणा करना रहता है ऐसे मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 5/2, इसकी घात हो गई मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है ना। यहाँ हमने 8 को क्या लिख दिया, 2 की पावर 3 है ना, 2 का 3 बार गुणा करने पर 8 ही आ जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। आपस में आधार क्या है, इनकी बराबर है, तो क्या हो जाता है, सेम रूल लगेगा, ये आपस में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। जब गुणा में आधार बराबर हो तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, है ना, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ ये वाला रूल लगा देंगे फिर से, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 11/4 इक्वल टू अंडर रूट 2, और इनको ऐड कर दो, 3 + 5/2, इसको हमने ऐड कर दिया है ना, बाहर से अंडर रूट लगा हुआ है। अब यहाँ यदि आप देख सकते हो ये भिन्न है ना, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का जो है एडिशन करना है यहाँ आपको। तो एडिशन करने का नियम क्या होता है, नीचे कैल्शियम लेते हैं है ना, फिर यहाँ से डिवाइड करके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, बस सिंपल सी है। जब क्या है कि एक साइड आपको आधार दिख रहा है ना, ऐसी संख्या होती है, तो यहाँ क्या करते हैं, 2 का आप 3 में मल्टीप्लाई करो, तो 2 3 जा 6, और ऊपर ऐड कर दो, तो 6 और 5 का ऐड करोगे तो 11 आ जाएगा, और नीचे क्या है आप कैल्शियम 2 ही आएगा, तो क्या हो जाएगा 11/2, तो इसको हम लिख सकते हैं। वैसे हमने यहाँ क्या किया है, फ्रैक्शन का एडिशन है हुआ है यहाँ, ठीक है ना, ये सेम आपको उतार लेना है और यहाँ लिख देना है 2 की पावर 11/2, ये आ गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, चलिए देख लेते हैं। 2 की पावर 11/4 तो सेम ही है, लिख लेंगे हम इसको, और जो अंडर रूट में है ना, ठीक है ना, अंडर रूट 2 की पावर 11/2। अब यहाँ आप ध्यान करिए कि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है ना,
तो इसको हम घात के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस नियम के हिसाब से। अंडर रूट ए इक्वल टू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर 1/2, ठीक है ना, अंडर रूट को यदि हटाते हैं तो यही चीज़ हमें यहाँ करनी है, अंडर रूट को हटाना है हमें, ठीक है ना। इसको चेंज निकाल लेंगे, 2 की पावर 11 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू, यहाँ 2 की पावर 11 डिवाइड बाई 2 तो सेम रहेगा, ठीक है ना, अंदर बाहर का होल स्क्वायर ये अंडर रूट वाला लगेगा 1/2, ठीक है ना। ये अंडर रूट को हमने क्या किया, चेंज करके 1/2 के फॉर्म में लिख दिया। इसको हम इस नियम के हिसाब से लिख सकते हैं ऐसा। अब यहाँ आप ध्यान देना, फिर से एक नियम लगेगा, घात का नियम, है ना, जो हमने पहले आपको बताया है। ये सवाल में हमारे शुरू से ही लगता चला आ रहा है, ए की पावर m होल पावर n इक्वल टू ए की पावर m इंटू n, है ना। घात जो है उसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ सेम आपको करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो भिन्न का मल्टीप्लाई है तो ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे होगा, है ना, ऊपर वाली संख्या का ऊपर से, नीचे वाली संख्या का नीचे से। तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 11 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2, ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 11 1 जा 11, 2 2 जा 4, तो क्या आ जाएगा यहाँ 2 की पावर 11 डिवाइड बाई 4, है ना, इक्वल टू 2 की पावर 11 तो आएगा ही, और 2 2 जा 4, 11 डिवाइड बाई 4। अब ये सवाल हमारा प्रूव हो चुका है, मतलब x की वैल्यू ये आपस में दोनों, है ना, LHS इक्वल टू RHS हमें दोनों इक्वल हो गए हैं। मतलब हमने जो x की वैल्यू निकाली है 11/4, सॉरी 11/16, है ना, वो पूर्णतः सत्य है, ठीक है ना, वो वैल्यू हमारी सही निकल के आई है, क्योंकि ये दोनों आपस में हमने क्या किया, x की वैल्यू पुट किया तो ये दोनों आपस में LHS और RHS बराबर हो चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं RHS इक्वल टू LHS, जो सवाल हमारा प्रूव हो चुका है, ठीक है ना, ये सवाल हमारा प्रूव हो चुका है। तो आशा करता हूँ गाइस कि ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट करें। इसी प्रकार नए नए मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए, है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल में बने रहें। जय हिंद, जय भारत।